हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए, यानी कि देखने वाले हैं हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है वो आज सुबह सुबह आपके लिए, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। ओके, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत कीजिए, हमारी फैमिली के मेंबर बनिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आप हमारी फैमिली के मेंबर बनते हैं और आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गाइड करें। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। ओके, आप कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ठीक, बस लास्ट कार्ड था हमारा। आगे कार्ड्स और निकालेंगे, दूसरे डेक से निकालेंगे हम। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग का कार्ड है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको अपने चक्रास को हील करना पड़ेगा। इनके अपने चक्रास को हील करने के साथ साथ इनको अपने जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखना होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि हीलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग ज़रूरी है। हीलिंग जो है ना, आपके और आपके पार्टनर जो है ना हीलिंग करेंगे तो जाके जो है ना मतलब एक होता है ना कि जो भी रास्ते में कांटे आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हीलिंग करने की आवश्यकता आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। आपके पार्टनर हीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हीलिंग करके ही इस रिश्ते में एक बेहतरीन सी शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। हीलिंग करके एक होता है ना कि हीलिंग करने का मतलब यही है कि सारे दुखों का अंत। ठीक है, जो भी हमारे मन के दुख हैं उन दुखों का अंत। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। खुद को हील करने के लिए आपके पार्टनर अपने हार्ट चक्रा को स्पेशली हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है। ठीक, चलिए कार्ड से फ्लावरिंग। आने वाला पल जाने वाला है। सॉन्ग चैनल हो रहा है द माइजर। ओके, आई थिंक मुझे कैमरा थोड़ा सा इधर करना चाहिए क्योंकि टेढ़ा दिख रहा है ना। ओके, न्यू विजन, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ है प्लेफुलनेस, कॉम्प्लेशन और यहाँ है द सोर्स। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से। बात करते हैं कार्ड्स की। तो देखिए गाइस, कार्ड्स जो है सबसे पहले तो बता रहे हैं आपके पार्टनर बहुत झूठे इंसान है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं बहुत झूठे इंसान हैं। झूठ बोल बोल करके और अपनी बातों को मनवाना या आपसे पैसे लेना, आपसे जो है बहुत सारी बातें छुपाना, है ना। तो ये भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का।
आपके पार्टनर और आप देखो, आपने भी इनकी हेल्प कर करके आप भी परेशान हो गए हो, आपको भी फाइनेंशियली लॉस हुआ, मेंटली लॉस हुआ। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है एकदम से जो होता है ना कि सेल्फिश है, एकदम से सेल्फिश नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन को पहले लगता था ना कि जैसे कि होता है ना कि इनकी ज़िंदगी आपके बगैर चल सकती है, आपकी सिर्फ ज़रूरत है इनकी ज़रूरत को पूरा करना, बाकी ये ज़िंदगी अपनी देख लेंगे। ठीक है, इनको ऐसा महसूस होता था, ऐसा महसूस हुआ था इनको। ये जो पर्सन है ना आपके, कहते हैं ना कि इस रास्ते के टेढ़े मेढ़े होने की वजह से या इस रिलेशनशिप के सही ना होने की वजह से, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि इस रिलेशनशिप में चलेंगे तो इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को फेस करना पड़ेगा, अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। ठीक है, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। ये आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं, जैसे कि देखो, इनको रियलाइज़ पूरी तरीके से हो रहा है, जैसे कि अपने पास्ट को देख रहे हैं ये पर्सन ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या खोए हैं, इन्होंने क्या खोया है। ठीक है, इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है। और आपके पर्सन जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं देखिए, इनको भी पता है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई साइकिल ज़रूर है, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। अब वो कनेक्शन खुल के जो एक होता है ना कि समझ में आने लगता है, तो वो कनेक्शन इनको खुल के समझ में आ नहीं रहा है, वो अलग की बात है। इस पर्सन ने आपके साथ बस आपके धन को देख करके या आपकी खूबसूरती को देख करके आपके पास आए होंगे, अट्रैक्ट होकर के आए होंगे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि रहते दिल में एक फीलिंग्स आ जाती हैं। तो वो जो है ना, वो फीलिंग्स जो है ना इनके दिल में आ गई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, चीज़ें बदलने का है ना, यहाँ पे वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो रही हैं, पूरी तरीके से अब उनका जो है ना द एंड आ चुका है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी किसी बात को लेकर के इशू था या थर्ड पार्टी का इशू था, जो भी था, यहाँ पे वो ख़त्म होने वाला है अब। ठीक, यहाँ पे ख़त्म होने वाला है वो अब, और ख़त्म हो करके आप यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो यहाँ पे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, देखो, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें अधूरी हैं जो आपने किए हैं या आपने जो दिया है इस पर्सन की लाइफ में, वो चीज़ें अधूरी हैं। ये पर्सन अधूरे हैं आपके बगैर। ये पर्सन को फील होता है कि ये पर्सन अधूरे हैं आपके बगैर। ये पर्सन कहीं भी पूरे नहीं है। ठीक है, कहीं भी पूरे नहीं है। ये पर्सन टोटली आपके बगैर अधूरे हैं। ये पर्सन कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके दिल में, दिमाग में घूम फिर के जो है ना आपकी ही बातें आने लगती हैं। चाहे ये पर्सन कितना भी अपने आप को इग्नोर करे, कितना भी अपने आप को खुश रखे, दोस्तों के साथ जाए या किधर भी जाए, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना, इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बड़े जो है प्रॉब्लम में है ना,
वो फंस जाते हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, एक होता है ना कि सिचुएशन चेंज होती है और सिचुएशन चेंज होने के अनुसार से हमारे मन में भी बातें चेंज हो जाती हैं, तो वो नहीं दिख रहा है। ये पर्सन का सिचुएशन भी चेंज हो रहा है, तो ये पर्सन के मन में बार बार आपकी ही बातें आ रही हैं। ये पर्सन सब कुछ आखिरी टाइम पे सब कुछ छोड़ दे रहे हैं कि अब मुझसे हैंडल नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट ये पर्सन को हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये पर्सन एक नई राह देख रहे हैं, नई एकदम से, कि इनको जो है ना न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना है इस पर्सन को, लेकिन क्या हो वो न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, क्योंकि ये पर्सन ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल तो है नहीं, है ना, माफ़ी के काबिल तो है नहीं कि माफ़ करके कोई भी इनको अपना लेगा, है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, जजमेंट की एनर्जी है, देखा मैंने कहा ना माफ़ी। यहाँ पे ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, आपके जो पर्सन है ना वो माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से। ईश्वर से डरो, कहते हैं ना कि ईश्वर से डरो, किसी और से ना डरो लेकिन ईश्वर से डरो। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है, अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है ईश्वर से, आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है ईश्वर के द्वारा दी गई जो चीज़ें हैं, दी गई जो होता है ना कि बातें हैं, है ना, इसकी वजह से ये जो इनकी जो हीलिंग हो रही है ना, इसमें हीलिंग में इनको समझ में आ रहा है कि किसी के साथ गलत करने का परिणाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, आपके जो पर्सन है ना आपके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल अब देना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं आपको प्रपोजल देने का, प्रपोजल दे करके आपके साथ आगे बढ़ने का। प्रपोजल देना ज़रूरी है, क्योंकि प्रपोजल अगर नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी इनको। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना प्रपोजल देने का सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स। एकदम एस ऑफ सॉर्ड्स, एकदम से न्यू बिगनिंग तो ज़रूरी है। यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने का। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। यहाँ पे आप अपने ईश्वर से, आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करो कि इस पर्सन को समय रहते हुए अकल आ जाए, और समय रहते हुए अकल आ गई ना तब तो अच्छी बात है, वरना समय कब चला जाएगा किसी को पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि ये समय कब जो है ना हमारी खटिया खड़ी कर देगा, कब हमारा समय अच्छा आएगा, कब हमारा समय बुरा आएगा, हमें किसी को नहीं पता है। तो वही है कि आपके पार्टनर को धीरे 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 करके रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे करके जो है ना ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एकदम से साइकिल जो है ना यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, और ये जो है आपके पर्सन आपके सामने वही आने वाले हैं, प्रपोजल रखने वाले हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमैटिक बनता हुआ चला जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कभी क्लियर हो रहे हैं कि हाँ आपको ही जो है इनको अपना जीवन साथी बनाना है, या आपके साथ ही इनको जाना है, पर फिर से इनको कन्फ्यूज़न हो रही है, फिर से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन।
यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, प्यार देना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बट कंफ्यूजन भी है, बर्डन आ गया ना यहाँ पे। इनके दिल में क्या है, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सब कुछ तो कर लूँगा, सब कुछ ज़िंदगी में कर लूँगा, सब कुछ पा लूँगा, ठीक है, लेकिन ये जो परेशानी अभी आ रही है, इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों आ रही है, आखिर क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा परेशानी? मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मैं कभी परेशान नहीं रहा या नहीं रही, इतना ज़्यादा परेशानी क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में? क्यों मुझे इतने ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं? क्यों मुझे इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं? ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, इतना ज़्यादा बर्डन है ना इस पर्सन के ऊपर कि ये अपने बर्डन से परेशान हो गए हैं, चिड़चिड़ापन सा मन हो गया है इनका, ठीक है। और खैर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपके पार्टनर अपना प्यार ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपना प्यार जो है ना ऑफ़र करने का ये सही वक्त है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, देख लो कार्ड्स, है ना। तो जो तकलीफ़ें इन्होंने दी हैं, जो दर्द इन्होंने दिया है, इसका सल्यूशन एक है। आपको दर्द दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको बेचैनी दी है, आपको घबराहट हो रही है, आप नोटिस कर रहे हो कि आपको घबराहट हो रही है, आप सोने जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द दे चुके हैं और आप उन सारी बातों को याद कर रहे हो, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जजमेंट मांग रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं ईश्वर मेरे साथ तो ये गलत हुआ है ना, ये गलत हुआ है मेरे साथ, ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये गलत नहीं होना चाहिए था, और गलती जिसने भी की उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है और ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फ्यूचर को लेकर के। कम टू द एज, नंबर है 36, मिल्क एंड हनी, नंबर है 51, यांग, वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं। ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी। ये तो मैं भी मानती हूँ कि आप दोनों के बीच में जो है ना, ये जो आप दोनों की लव स्टोरी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ एकदम से, है ना, जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ एकदम से बर्डन और परेशानी वाली चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बर्डन है, परेशानी है, और परेशानी बढ़ती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि देखो कुछ भी हो, बट हमारा रिलेशनशिप एक अनोखा रिलेशनशिप है। अनोखा, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना एकदम से इस अनोखे रिलेशनशिप को कभी भी, ये पर्सन की थिंकिंग है कि ये रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप कुछ भी हो, कोई भी करे, बट ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे जो बातें हैं या जो एनर्जी है यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों से निकल करके एक नए माहौल में जाना चाह रहे हैं, एक नई दुनिया में जो है ना प्रवेश करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब जो है ये फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे होता है ना कि
सब कुछ बैलेंस करना होता है और सब कुछ एक बहुत ही जोश और जुनून के साथ लाइफ में हर चीज़ करना, ठीक है, रिस्क लेना और हर चीज़ करने के लिए ये पर्सन तैयार हैं आपके साथ, ठीक है। एक रिस्क ही ले रहे हैं कि ये पर्सन बिना देखे हुए अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब बिना किसी की सुने हुए, बिना किसी की एडवाइस लेते हुए ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो किसी को भी ना मिला हो, है ना। ऐसा रिलेशनशिप जो किसी को भी ना मिला हो, ऐसा रिलेशनशिप आपके पार्टनर को चाहिए आपके साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा। इनका डिमांड नहीं है कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, आप हो ना बस काफ़ी है, ठीक है। आप हो ना बस काफ़ी है इनकी लाइफ में, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना एक ऐसी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एक होता है ना कि बहुत अच्छी सी वाइब्स होती हैं और बहुत ही अच्छा सा एक जो होता है ना कि इस रिलेशनशिप में हम पूरा अपना एफर्ट डाल रहे हैं और उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब एफर्ट डालूंगा और रिजल्ट भी लूँगा, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। इनको अंदर से एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो आई थिंक रीडिंग को करते हैं अब कंप्लीट। सो मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।